बहू, ओ बहू, तुझसे दवाई मंगाई थी बेटे से, आया नहीं क्या वो भी मेरी दवाई लेकर? ला उससे सारी दवाई दे मुझको, खाऊं आऊं। तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती बहू। ओ बहू, क्या बताऊं मम्मी जी, आप तो जानती ही हैं अपने बेटे को, अभी तक वो घर नहीं आए हैं। लगे होंगे अपने दोस्तों के साथ कहीं पीने पाने में। मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उनसे। आप ही कुछ उन्हें समझाइए। मैंने तो कितनी बार उन्हें टोका और समझाने की कोशिश की, पर ये समझते ही नहीं है। अब बताइए, आपकी दवाई ज़्यादा ज़रूरी है या दोस्त और पार्टी? लेकिन देख लेना, आज भी अपना काम कर कर ही लौटेंगे वो। अरे बेटा, तेरे आने से पहले मैंने भी उसे बहुत समझाया, पर वो कुछ समझता ही नहीं है। उसको अपना दोस्त और पीने पाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। पीना नहीं छोड़ा उसने, पूरी ज़िंदगी बीती जा रही है। अब क्या ही समझाऊं मैं, क्या ही कहूँ। पता नहीं मेरे ही संस्कारों में कौन सी कमी रह गई उसके। कहाँ आकर गिरे जा रहे हो? फिर पी कर आए हो ना तुम नहीं सुधरने वाले। तुम्हें सुधरते सुधरते चाहे पूरी दुनिया सुधर जाए। अरे कुत्ते की पूंछ एक बार की सीधी हो सकती है, लेकिन तुम नहीं सुधर सकते। फिर पी कर आए हो ना तुम। आखिर तुम सुधरते क्यों नहीं है? दो बच्चे हैं तुम्हारे, बूढ़ी माँ है, सबकी जिम्मेदारी उठाओ, घर का खर्चा उठाओ, लेकिन नहीं, तुमको तो पीने से ही छुट्टी नहीं है। अरे नालायक, तो फिर मेरी दवाई लेकर नहीं आया ना? उन पैसों की भी तूने शराब पी ली ना? तू नहीं सुधर सकता। अरे तो जैसे बेटे को पैदा करने से तो अच्छा होता कि मैं ही मर गई होती ना। आज मैंने तुझे पैदा किया होता ना, तू इस लड़की से शादी करता ना, तेरे बच्चे होते और उन सबकी जिंदगी ना बर्बाद होती। इन सबकी जिंदगी बर्बाद होने की वजह मैं ही हूँ, तू नहीं सुधर सकता। मैं पता नहीं क्यों तुझे सुधार नहीं पाई। अरे मम्मी जी, इसमें आपकी क्या गलती है? मैंने भी इन्हें बहुत समझाया, पर ये नहीं सुधर सकते। जितना भी कुछ भी इनके पास रहता है ना, ये उसकी शराब पी जाते हैं। और तो और इन्होंने अपने गले की चैन जो मेरे घर से मिली थी और घड़ी सब बेच बाच कर भी उसकी भी शराब पी ली। अरे कब सुधरोगे? बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या सीखेंगे वो? अपने बेटे को भी अपनी तरह शराबी बनाओगे क्या? जिंदगी का मजा थोड़ा थोड़ा जीने में, हाँ जीने में, पीने में है भैया पीने में। अच्छा चलो छोड़ो, चलता हूँ अपने कमरे में लेट कर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तुम तो ऐसे ही चिल्लाती और डांटती रहोगी सारी रात। हाँ नहीं तो अब कौन तुम्हारी डांट खाए, पूरी ज्ञानवाणी सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। तुम दोनों सास बहू डिसाइड कर लो कि किसकी गलती थी। उन्होंने पैदा करके मुझसे गलती कर ली या तुमने शादी करके। तुम दोनों अब आपस में डिसाइड कर लो। मैं तो चला जा रहा हूँ, अपने कमरे में लेटकर आराम करूँगा। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? फिर से घर के बाहर जा रहे हो क्या? पड़ोसी के घर में जाकर सोओगे क्या? यही सब दिन देखना बाकी रह गया है। इधर चलो, इधर है हमारा घर, अपने घर के अंदर चलो चलो। जब संभाल नहीं पाते तो इतना पीते क्यों हो? हाँ नहीं तो ये तो गनीमत है, कम से कम तुम्हारे दोस्त तुम्हें घर के सामने तक छोड़ जाते हैं, वरना तुम तो पता नहीं किसके घर में जाकर सो आओगे। चलो जल्दी अपने कमरे में चलो। क्या ही कहूँ, पता नहीं कहाँ से मेरे बेटे को ये शराब की लत लग गई। इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, ऊपर से मेरी बहू की भी और उनके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है ये। पता नहीं कब सुधरेगा, पता नहीं कैसे सुधरेगा। हे भगवान, आप ही कुछ करो, मैं तो हार मान चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतनी शराब पीते क्यों हो? क्यों पीते हो तुम? हाँ बताओ, कोई जवाब है तुम्हारे पास? क्यों पीते हो इतनी शराब, बताओ। तुम भी तो हमेशा हमेशा पार्लर जाती हो। मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुम पार्लर क्यों जाती हो? बताओ, तुम पार्लर क्यों जाती हो? बताओ मुझे, तुम पार्लर क्यों जाती हो? अरे बेवकूफ इंसान, मैं पार्लर इसलिए जाती हूँ जिससे मैं सुंदर दिख सकूँ, सुंदर। अब समझ आया तुम्हें? हाँ तो मैं भी इसीलिए पीता हूँ, जिससे तुम सुंदर लग सको, सुंदर। तुम न सुधर जाओ, वरना देख लेना एक दिन अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। बहुत बार तुम्हें समझा चुकी हूँ, अब नहीं समझाऊंगी। आगे जो मन करेगा तुम्हारा तुम करना। अगर तुमने अब शराब पी ना तो देख लेना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। आहा, बहुत सुंदर लग रही हो लाल साड़ी में। क्या बना रही हो आज? मैंने कल भी लाल ही साड़ी पहनी थी, तुम्हें आज दिख रही है? हाँ देखोगे भी कैसे, जब पी पी कर बेहोश रहोगे तो। और मैं बनाऊं चाहे जो, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें खाना थोड़े है, तुम्हें तो पीना है, पीना। जाओ पियो। अरे यार, मानो भी, अब जाने भी दो। रात गई बात गई। अब इतना दोस्त लोगों ने फोर्स किया तो थोड़ा बहुत पी लिया, इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई?
उसे लेकर के तुम इतना परेशान हो? अभी तक तुम्हारी भूल ही नहीं क्या? अब आज तो नहीं पी है ना मैंने। लाओ अच्छा खाना लगाओ, चलो खाना खाते हैं साथ में। आप चलो, मैं खाना लगाती हूँ, पर आप आज शराब पीकर मत आना। मैं आपसे अभी कह देती हूँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके ऊपर गलत असर पड़ता है। बंटी कैसे कैसे सवाल करता है और क्या जवाब दूँ मैं उन्हें? और आप क्या चाहते हो कि आपका बेटा भी बड़ा होकर ऐसे ही शराबी बने? भगवान करे कि आज इनको कोई पैसे ही ना दे, आज इनका कहीं से इंतजाम ही ना हो। ऐसे एक आध दिन इनको नहीं मिलेगी ना तो धीरे धीरे करके पीना छूट जाएगा। मैं खाली दुआ ही तो कर सकती हूँ, और मैं कर भी कह सकती हूँ। जितना हो सकता है उतना मैं इनको मना करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ये सुधर जाए, हमारी भी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाए, सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा हो। लेकिन ये तो पियेंगे, पीने से ये बाज नहीं आएंगे। अरे बहू क्यों परेशान हो रही है? आता ही होगा रमेश, तू क्यों करने परेशान हो रही है इतना? अरे जब आएगा तो घर ही तो आएगा, और कहाँ चला जाएगा? अरे रोज तो घर ही आता है ना, तू इतनी टेंशन में क्यों है? मम्मी जी वो अभी तक आए नहीं है, और आज उन्होंने कहा था कि आज वो शराब पी कर नहीं आएंगे, पर वो अभी तक आए नहीं है। तो अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि अब इतनी रात हो गई है तो वो बिना पिए घर वापस नहीं आएंगे। मुझे यही देखना है कि वो पी कर आते हैं या बिना पिए आते हैं। अरे भैया, लगता है गलत टाइम पे आ गया। ये सास बहू साथ में खड़ी होकर मेरे आने का इंतजार कर रही थी। अभी जरा सा इनको भनक लगी ना कि मैं पी कर आया हूँ तो ये दोनों तो मेरे पीछे पड़ जाएंगी। नहीं नहीं, अपना रास्ता काट कर यहाँ से निकल जाता हूँ। चलो कोई बहाना मार के इधर से निकल जाता हूँ कोने से। वो देख बहू आ गया तेरे बंटी का पापा। देख बहू वो आ गया। लग तो नहीं रहा कि आज उसने शराब पी है, तू भी देख ले। ओह आ गए आप, फिर से शराब पी कर आए हो ना? अरे नहीं यार, तुम तो ऐसे ही मुझ पर शक करती रहती हो। अब मैं ऐसा दिखता ही हूँ, फैक्ट्री में इतना काम रहता है तो थोड़ा बहुत कपड़ों में गंदगी लग जाती है। और क्या मैं दिन रात शराब ही पीता रहता हूँ बैठ के? जल्दी जल्दी चल के किसी तरह अपने कमरे में पहुंच जाता हूँ, इससे पहले कि ये सास बहू मुझसे कोई दूसरा क्वेश्चन करे और मैं पकड़ा जाऊँ। जल्दी चलता हूँ यहाँ से, जल्दी जल्दी। मम्मी जी आपको भी वही लग रहा है ना जो मुझे लग रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, पर आज मैं इन्हें सुधार कर रहूंगी। मैंने भी ठान ली है, तंग आ गई हूँ मैं इस आदमी से। क्या ही कहूँ बेटा, वो मेरी भी तो नहीं सुनता। अब अगर तू ही उसे किसी तरह सुधार सकती है तो भगवान करे कि तू अपने मकसद में कामयाब हो बेटा। जा लाओ जल्दी जल्दी लैपटॉप खोल कर रख देता हूँ और कुछ काम करने लगता हूँ। जब ये देखेगी कि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझसे कोई सवाल और जवाब नहीं करेगी, और बस फिर उसके बाद ये सोएगी, फिर धीरे से मैं भी सो जाऊँगा। पता नहीं चलेगा इसे कि मैं शराब पी कर आया हूँ। क्या करूँ, शराब मेरी लत है, मैं छोड़ नहीं सकता। बिना पिए मैं मर जाऊँ क्या? तुम आज फिर शराब पी कर आए हो ना? तुम नहीं सुधर सकते। अरे कहाँ, तुम भी ना झूठे शक करती रहती हो। कहाँ शराब पी कर आया हूँ मैं? हाँ तो ये सूटकेस खोलकर उसमें क्या कर रहे हो? हाँ सूटकेस में क्या कर रहे हो तुम? सूटकेस? सूटकेस तो नहीं, वो गलती से खुल गया। तुमसे कुछ भी गलती से नहीं होता। अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ, तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम हमेशा पीते आए हो और पीते ही रहोगे। बताओ, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, मुझे राशन का खर्चा भरना है, मम्मी जी की दवाइयाँ लानी है। लो पैसे दो सबके लिए। दे सकते हो पैसे? नहीं दे सकते। अभी फिर वही बहाना बनाओगे ना कि तनख्वाह नहीं मिली है। तुम्हारा दोस्त राजू आया था, उसने बताया कि हर महीने तनख्वाह मिल रही है, और तुम 4 महीने से तुमने घर में 1 रुपया भी नहीं दिया है। तुम नहीं सुधर सकते। जितना भी पैसा आता है सबकी तुम शराब पी जाते हो। ठीक है, तुम्हें पीना ही है ना, तुम्हारा जीने का मजा पीने में ही है ना, तो पियो तुम। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, रहो तुम और शराब पियो। शराब को अपनी पत्नी बना लो। ये घर बेचकर पी जाओ, अपने बच्चों को बेचकर पी जाओ, जैसे भी हो पियो और जियो तुम। मैं चल रही यहाँ से, मैं जा रही अपने मायके। मुझे लगा था आज नहीं तो कल कभी तो तुम सुधरोगे, लेकिन तुम नहीं सुधर सकते। मेरी सोच गलत थी, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। एक इंसान होता है जिसे अपने परिवार की कदर होती है, अपने बच्चों की फिक्र होती है, अपना परिवार जिसे संभालना आता है। तुम्हें कुछ नहीं संभालना है, तुम्हें बस पीना है। पियो तुम। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, और हाँ, मैं अपने बच्चों को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। वो सब यहीं रहेंगे। तुम्हारा जैसे मन करे उनको पालो तुम। मैं जा रही यहाँ से। आज तुमने मेरे
विश्वास ही नहीं, मेरी सारी उम्मीद भी खत्म कर दी। तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक अच्छी चीज है, वो है तुम्हारी शराब। और तुम्हारे लिए वही सब कुछ है, तुम्हारा परिवार भी वही है, तुम्हारा घर भी वही है। ठीक है, रहो तुम उसी के साथ। मैं चल रही यहाँ से, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। रहो तुम अपने बच्चों के साथ इस परिवार में और पियो, पी पी के चाहे जो हो जाए तुम्हारा। अब मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी। ए भगवान, सोचा था आज ये नहीं जान पाएगी, पर ये तो आज भी सब कुछ जान गई। क्या बताऊं, मेरा दिन ही खराब था आज का। सब कुछ जान गई। इतना मेहनत की थी कि आज इसे पता न चले कि मैंने पी है। रोज रोज घर में कलेश करती है, पर अब क्या ही करूं, जान गई तो चलो जाने दो। गई है, कुछ दिन में लौट ही आएगी। 3 महीने बाद। आज फिर पीने की तमन्ना है, आज फिर पीने की तमन्ना है। ओ माँ, माँ, ओ माँ, खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। आज सुबह से कुछ खाया नहीं है। माँ, खाना दे दो। आ गया तू? तुझे छुट्टी मिल गई अपने ठेके पर से। इतने दिन से मैंने सोचा था कि तू सुधर जाएगा, लेकिन तू नहीं सुधरेगा। इतनी अच्छी बहू थी मेरी, लड़ भिड़ कर तूने उसे मायके भेज दिया। तुझे पीने में मजा मिलता है ना, और तुझे ये नहीं दिख रहा कि तेरी माँ इतनी बीमारी में अपने बूढ़ी हड्डियों से तेरे 2 बच्चों की सेवा कर रही है, और तू खुद अपनी भी सेवा मुझसे करवाना चाह रहा है। तुझे भी मैं ले आकर खाना खिलाऊं? शर्म तो आएगी नहीं तुझे? तेरी वजह से तेरी माँ इतना काम कर रही है। अरे तेरी बहू घर पे थी तो कितना सारा काम करती थी, कितना हम दोनों सास बहू साथ में मिलकर कितने खुश रहते थे, और तेरी वजह से मेरी बहू घर छोड़कर चली गई। ऊपर से तू मुझे नौकरानी बनाना चाहता है। अरे कैसा बेटा है तू? और बेटे होते हैं अपने माँ की कितना ख्याल रखते हैं, और एक तू है नालायक। तू कब सुधरेगा? हाँ माँ, मैं पी कर नहीं आया हूँ। ओ, मेरी पत्नी चली गई है ना, तो उस गम में थोड़ा दुखी हूँ मैं, बस, और कोई बात नहीं है। भूख लगी है, खाना दे दो, फिर बाद में आप अपनी ज्ञानवाणी सुनाती रहना, मैं बैठकर आराम से सुनूंगा। अच्छा, कितना झूठ बोलेगा रे तू? हाँ, कितना झूठ बोलेगा? तेरी शराब की बदबू सूंघ सूंघ करना मेरी नाक अब ऐसी हो गई है कि शराब अगर मुझसे 2 कोस दूर भी रहती है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि कहीं कोई शराब पी रहा है। और तू मुझे धोखा देने चला है? अरे तेरी माँ हूँ मैं। अरे कुछ तो शर्म करना लायक। तेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहा है उन्हें तू? तेरा बेटा, तेरी बेटी, दोनों को माँ बाप का प्यार चाहिए था, और तेरी वजह से मेरे दोनों बच्चे बिना माँ के पल रहे हैं। और बाप का प्यार तो उनके नसीब में ही नहीं है, क्योंकि बाप को तो सिर्फ एक ही चीज से प्यार है, वो है उसकी शराब। और तू कभी नहीं सुधरेगा ना। माँ, मैंने उससे थोड़े ही कहा था कि अपने मायके चली जाओ, अब वो खुद ही चली गई तो मैं क्या करूँ नाराज होकर। अरे मेरी भी अपनी कोई ज़िंदगी है, पीता हूँ, किसी का क्या लेता हूँ। हाँ, अब ये है कि थोड़ा पैसे मुझे वहाँ भी खर्च करने पड़ते हैं, तो घर का खर्चा मैं कम दे पाता हूँ। तो लेकिन इससे क्या हुआ, घर का खर्चा चल तो रहा है ना, जैसे तैसे करके। अब इसमें भी उसे गुस्सा आना है, उसे तो मेरी शराब छुड़वानी है ना। मैं सब जानती हूँ तू घर में कितना खर्चा देता था और क्या तू करता था। तू शराब ही पिएगा ना, तो शराब ही ऐसे तेरी माँ भी है, तेरे बच्चे भी है। रह शराब के सहारे। हम सब तुझसे ना तो कोई बात करेगा, ना तुझसे कोई बोलेगा, क्योंकि तेरी वजह से मैंने अपनी बहू खो दी, और उन बच्चों ने अपनी माँ खो दी, और बाप का तो उन्हें कोई सहारा है ही नहीं। इसलिए तू उसी शराब को अपना सब कुछ बना ले, और हम लोगों से कोई मतलब मत रखना। क्या ही बताऊं, कैसे सब सही होगा। माँ ने तो मुझे खाना भी नहीं दिया। कम से कम मेरी पत्नी रहती थी तो चाहे जैसी भी थी, कम से कम मुझको खाना तो पूछती थी। चाहे कितना भी मैं पीकर आया रहूं, तब भी मेरा कितना ख्याल रखती थी, मेरे जूते निकालती थी, मुझे खाना खिलाती थी। और अब उसके जाने के बाद कोई मेरा ख्याल रखना तो दूर, कोई मेरे पास तक नहीं आना चाहता, और मुझसे तो कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता। वाकई में अब मुझे एहसास हो रहा है अपनी पत्नी की अहमियत का। कैसे पूछ रही थी उस दिन वो कि शराब छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों पीते हो इतना, और मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अपने किए पर। काश मैंने उसी समय शराब को छोड़ दिया होता, तो आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती, मेरा घर परिवार भी बसा होता। माँ सही कहती है, वाकई में मैं नालायक हूँ। मैंने अपने बच्चों के सर से उनकी माँ का साया हटा दिया, और बाप का फर्ज भी कभी नहीं निभाया। पर अब मैं सब ठीक कर दूंगा, अब मैं सब अच्छा कर दूंगा। वाकई में रंजीता, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम होती तो आज मैं भूखा न सो रहा होता। पर तुम देखना, एक दिन मैं खुद को सुधार लूंगा, तुम्हारे लायक खुद को बनाऊंगा, और तुम्हें वापस घर में लाऊंगा। वाह पापा, क्या वाकई में आज हमारे लिए आप नाश्ता बनाओगे? हमारे
हाँ बच्चों, पर आज से तुम्हारे पापा तुम्हारा सब काम करेंगे। तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल भी छोड़ेंगे, तुम्हारे लिए लंच बॉक्स भी बनाएंगे, तुम लोग का होमवर्क भी कराएंगे और तुम पर पूरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और मैं अपना घर परिवार देखूंगा, माँ की दवाइयाँ लाऊंगा, अपने सारे फर्ज निभाऊंगा मैं। तुम लोगों देख लेना। 2-4 दिन का शौक चढ़ा है तुझे, मुझे पता है कि तुझसे नहीं होगा और तो कभी सुधरने वाला भी नहीं है। सुबह ये सब नौटंकी दिखा रहा है, शाम को पी कर आएगा घर में और जाके किसी कोने में पड़ा रहेगा। मुझे तुझसे अब कोई उम्मीद नहीं है, तो ये फालतू का दिखावा मत कर मेरे सामने। हेलो। हाँ सर। जी सर, बस मैं आ ही रहा हूँ। जी 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 सर, मैं 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा सर। जी 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 बिल्कुल सर। हाँ हाँ सर। चले हैं घर का काम करने। अब ये देखो, मल्टीपर्पज बनेगा। मल्टीपर्पज देखती हूँ घर का काम संभालता है कि बाहर अपना ऑफिस संभालता है। बहू रहती तो कम से कम घर का ख्याल तो रखती, लेकिन नालायक ने उसे लड़के भगा दिया। अब संभालो दोनों चीज, मुझसे तो नहीं संभलता। अब इस बुढ़ापे में मुझसे घर के काम तो नहीं होते। हाँ राजू, तुम जल्दी से ऑफिस पहुंच जाना और मेरे 2 फाइल है ना, उसे ज़रा तुम देख लेना। मैं बस घर का काम थोड़ा है, मैं सब निपटा कर तुरंत तुम्हें ऑफिस में मिलता हूँ। हाँ हाँ, बॉस से मेरी बात हुई है, मैंने उन्हें कहा है 9 बजे तक आ जाऊँगा, लेकिन घर पे काम थोड़े ज़्यादा है तो हो सकता है मुझे थोड़ा और टाइम लग जाए। इसीलिए तुम्हें सोचा फ़ोन कर दूँ। जल्दी से तुम कम से कम 2 फाइल देखे रहोगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। हाँ हाँ बच्चों, चलो इधर से चलो। बैग ले लिया ना तुम लोगों ने? बोतल ली? पिंकी तुमने बोतल ली अपनी? बोतल भूल जाती हो बेटा, जाओ जल्दी बोतल लेकर आओ। हाँ जी सर। जी जी जी। अरे सर नहीं, मैं बस तुरंत पहुंच रहा हूँ सर। ये लो माँ आपकी चाय। आपको चाय बिना अच्छा नहीं लगता ना? सुबह सुबह मैंने बहुत ही बढ़िया चाय बनाई है, अदरक वाली, जैसे आपको पसंद है। आप लो, पी कर देखो और बताओ आपके बेटे के हाथ की चाय है। ले जा पकड़ कप। देखती हूँ ये सब तू कितने दिन कर पाता है। इतना 1 महीना हो गया तुझे ये सब करते। देखती हूँ तो और कितने दिन चलाता है। घर और बाहर के काम दोनों इकट्ठा एक इंसान के बस की बात नहीं है। देखती हूँ कि ये सब कैसे संभालता है। हेलो। हाँ सर, बस बस मैं आया सर, बस बस। अरे कब गिर गया बेवकूफ, कब गिरा कर जा रहा है तू। चले हैं घर बाहर दोनों का काम निपटाने। अरे तू और काम बढ़ा देगा मेरा। अरे नहीं नहीं सर, बस मैं 9:30 बजे तक पहुंच रहा हूँ। जी जी। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ राजू, तुम वहाँ चले जाना और 2 मीटिंग है मेरी, और उससे कह देना कि दोनों मीटिंग के शेड्यूल कर दे मेरा। हाँ हाँ, पूरा दिन लगा दूंगा मैं चाहे, पर मीटिंग दोनों अटेंड करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो कप भी अटेंड कर कप कप मैं ले जा रहा हूँ। मैं कप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मीटिंग अटेंड करूंगा मैं। हाँ हाँ, मीटिंग मीटिंग रखो तुम। बेचारा सुधरने की कोशिश तो कर रहा है। चलो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा सुधरना चाह रहा है। इसने शराब की एक बूंद को महीनों तक हाथ नहीं लगाया है। अच्छे महीने होने को आ रहे हैं, घर में भी अपनी तनख्वाह दे रहा है, घर का सारा काम भी संभाल रहा है, बहू की कमी पूरी की कोशिश कर रहा है पूरी करने की, बच्चों का भी ख्याल रख रहा है, मेरा भी ख्याल रख रहा है, टाइम से मेरे लिए दवाइयाँ लाता है, मुझे खिलाता है। अब इसे माफ कर देना चाहिए। और लेकिन ये इससे सारे काम इकट्ठा हो नहीं रहे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये नालायक तो कुछ समझेगा नहीं, मुझे ही इसे समझाना होगा। हाँ जी 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 जी, मैं मीटिंग अभी ऑनलाइन अटेंड कर लूँगा ना 12:30 बजे। हाँ हाँ सर। जी बिल्कुल। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अरे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे सर मैं आता तो हूँ, बस 1 आध घंटे की देरी हो जाती है। नहीं नहीं सर, आप मुझे काम से मत निकालिए। जी जी सर, अरे मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर, अब मैं इस टाइम पर कहाँ जाऊँगा काम ढूंढने? अरे नहीं सर, प्लीज़ सर मेरी रिक्वेस्ट सुनिए। इस समय थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे घर पर, बाकी सब कुछ ठीक रहा ना तो सब मैं जल्दी आने जाने लगूंगा। जी सर। नालायक, तेरे इतने दिन की सेवा से तेरी माँ खुश हो गई है और मैं तुझे रास्ता बताना चाहती हूँ। अगर ऐसे ही तू घर और बाहर दोनों का काम करता रहा ना तो एक दिन तेरा बॉस तुझे नौकरी से निकाल देगा। तो घर ही का काम संभालना, फिर घर जमाई की तरह घर में बैठना और घर के काम निपटाना तू। और अगर चाहता है कि ऐसा कुछ ना हो, तेरी ऑफिस में तेरी जॉब लगी रहे, तो जो तेरी माँ कह रही है वो तू कर। माँ मैं आप जानता हूँ कि आप अपनी बहू को घर लाना चाहती हैं, पर मैं किस मुंह से उसके पास जाऊँगा माफ़ी मांगने? अरे इसी मुंह से जा नालायक जो तेरे पास है, और क्या दूसरा मुंह लेकर आएगा तू? इसी मुंह लोग को लेकर जा। अरे जब गलती तूने की है तो माफी मांगने क्या मैं जाऊंगी उसके सामने? जा उससे माफी मांगकर और उसे घर लेकर आ, घर का काम काज संभाले और तू ऑफिस संभाल। और आइंदा से जैसे तूने 6 महीने से ये शराब छोड़ी हुई है ना, ऐसे ही तू इस शराब को सारी जिंदगी के लिए छोड़ देगा। ये वादा कर तू मुझसे। माँ
मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, जिसे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी बेटी पिंकी, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ मैं शराब को अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरी पत्नी यही चाहती थी ना कि मैं शराब ना पीऊँ, जिससे मेरा लीवर फेफड़ा कुछ खराब ना हो, घर में मैं पैसे दूँ, घर की जिम्मेदारी उठाऊँ और एक अच्छा इंसान बनूँ और लंबी उम्र जीऊँ। यही तो वो चाहती थी, मेरा ही भला चाहती थी। मुझसे ही गलती हुई माँ, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और अपने रिश्ते का भी एहसास हो गया है कि मेरी पत्नी मेरे लिए कितना अच्छा सोचती थी। मुझसे गलती हो गई है माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं पिंकी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अब सर आपको कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। आप बस एक बार आप उसकी माँ को घर ले आइए। मैं नहीं जा सकता उसके सामने, वो आपकी सब बात मानती है। आप जाओगी उसे लाने तो वो ज़रूर आएगी आपके साथ। ठीक है, अगर तू सुधर ही गया है तो मुझे भी कोई हर्जा नहीं है। मुझे तो मेरी बहू मेरे घर में चाहिए। अब चाहे तू लेकर आ चाहे मैं लेकर आऊं। और मुझे पता है कि तू एक बात तो सही कह रहा है, मेरी बहू मेरी बहुत इज्जत करती है। मैं उसे अगर आने के लिए कहूंगी तो वो जरूर मान जाएगी। और अब तो तूने पिंकी के सर पर हाथ रखकर कसम भी खाई है कि अब तू शराब को हाथ नहीं लगाएगा। अब हमारी जिंदगी बहुत ही खुशी से कटेगी। हे भगवान, माँ को सफल करना उन्हें। मेरी पत्नी घर आ जाए और घर का काम संभाले, मैं बाहर का काम संभालूं और हम सब पति पत्नी मिलकर बच्चों की अच्छी परवरिश करें। मेरे बच्चों के सर पे भी माँ बाप का हाथ हो जाए। हे भगवान, कृपा करना कि आज सब कुछ ठीक हो जाए। अपनी गलती से मैंने जो कुछ खो दिया है वो मेरे अपने रिश्ते सब मुझे वापस मिल जाए। अरे बहू, तो मेरी बात पर यकीन कर। उसने पिंकी के सर पे हाथ रखकर कसम खाई है कि वो शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा। और उसे एहसास भी हो गया है कि तू उसका भला चाहती थी, तो उसकी लंबी जिंदगी चाहती थी और तू चाहती थी कि वो एक जिम्मेदार इंसान बने जिससे समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा हो। अब उसे ये सब बातें समझ आ गई है बेटा। अब तू घर चल। उसने ही मुझे भेजा है तुझे लाने के लिए, क्योंकि वो निखट्टू तो उससे माफी मांगने से डर रहा था। लेकिन तू यकीन मान बेटा, इस पिछले 9 महीनों में ना वो एकदम से सुधर गया है। 3 महीने तक तो पहले बिगड़ा ही था, लेकिन अगले 6 महीने में ना एकदम सुधर गया है। शराब को तो हाथ तक नहीं लगाता। पहले उसने धीरे धीरे पीना छोड़ा, फिर बिल्कुल छोड़ दिया। और अब आज वो एक स्वस्थ इंसान की तरह रहता है और बच्चों की केयर करता है, उनके लिए खाना बनाता है, मुझे भी टाइम से दवाई देता है। पर अब बेटा तेरी जरूरत है हमें। अब तू घर चल, अपना घर संभाल और वो बाहर का काम काज संभाले, तभी तो गृहस्थी अच्छे से चलेगी। माँ, मेरा मकसद बस यही था कि उन्हें अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि रिश्तों को खोना क्या होता है और रिश्तों की अहमियत का उन्हें एहसास हो जाए और वो सभी रिश्तों को संभाल कर और संजो कर रखें। मैं वाकई में चाहती थी कि वो एक लंबी और अच्छी जिंदगी जिए स्वस्थ इंसान की तरह। इसीलिए मुझे मजबूर होकर यहाँ पर आना पड़ा, वरना अपना परिवार छोड़कर मैं भी कोई बहुत खुश नहीं थी माँ। मैं हमेशा अपने बच्चों को याद करती थी, आपको याद करती थी और उनको भी याद करती थी और सोचती थी कि काश वो सुधर जाए। माँ, मेरी आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता कि उन्होंने शराब छोड़ दी। ये सुनकर ही मैं बहुत खुश हो गई। अरे बेटा विजय, बाहर आ, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। बाहर आ निखट्टू। आप भी ना माँ, मेरी पत्नी खड़ी है सामने, आप इसके सामने मुझे निखट्टू और नालायक वाला एक बुलाओगी तो मेरी इज्जत का तो चिथड़ा उड़ जाएगा। आप भी ना सोच समझ कर बोलना चाहिए आपको। अरे माँ, मेरी पत्नी खड़ी है, देखो कुछ तो सोचो आप। ए जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपका मान सम्मान मेरी नज़र में कभी कम नहीं होगा। आपका मान सम्मान तो इसीलिए मेरी नज़र में बढ़ गया जब मुझे पता चला कि आपने हम परिवार के लिए और इन रिश्तों के लिए आपने शराब छोड़ दी। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने पिंकी के सर पर हाथ रखकर कसम खाई है कि आप शराब को हाथ नहीं लगाएंगे और आप वो कसम निभा भी रहे हैं। 6 महीने से आपने शराब को छुआ तक नहीं है, आपने शराब को छोड़ दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। इसी वजह से आपकी इज्जत मेरी नज़र में 100 गुना बढ़ गई है। मुझे आपको छोड़कर जाना नहीं था जी, पर मुझे जाना पड़ा क्योंकि आपको रिश्तों की अहमियत का एहसास नहीं था ना, आपको अपना परिवार का कोई ख्याल नहीं था ना, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। और जानते हैं, आज मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है कि आज मेरा परिवार पूरा हो गया। अभी तक तुम्हें बोल नहीं पाया पर अब बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, हमेशा तुम्हारी बातों को मजाक में उड़ाया, कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। यहाँ तक कि माँ की दवाइयों तक के पैसे की मैं शराब पी गया, उनके लिए दवाइयाँ तक नहीं लाता था। और तुम सारी घर की जिम्मेदारियाँ अकेले उठाती थी, मैंने तुम्हारा कोई साथ नहीं दिया। तो मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर वाकई में मैं धन्य हो गया। ए जी, अब ये माफी छोड़ो और खुशियाँ मनाओ, हम सब एक साथ जो हो गए हैं। हाँ
तो दोस्तों शराब वाकई में बहुत ही बुरी चीज है, ये पूरा का पूरा परिवार खा जाती है। अच्छा दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमें जरूर बताइए कि आपको यह कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे ऐसे ही वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।